अपने घर जाकर बेंगलुरु जाकर वो कांतारा सेलिब्रेशन किया था। I loved it. I see even when you आज अभी भी बोल रहे हो तो गूज़बम्प्स आ रहा है क्योंकि वो मोमेंट्स हर एक खिलाड़ी के जिंदगी में होना चाहिए। This time ऐसा हुआ है कि he believes that he needs to express himself. Technically जब आप अच्छे होते हो ना जी, तो आप फिर वो रिस्क लेना भी आपके लिए ठीक ही है। कूल फैंस मैच सेंटर लाइव पावर्ड बाय SBI पर आज स्वागत एक खास मेहमान का, सुनील शेट्टी। वेलकम अलोंग है ना, हमारे साथ सुरेश रायना ऑफ कोर्स। अब इतनी सारी चर्चाएं करनी है आपसे। ये एक्चुअली KL राहुल 3.0 है क्योंकि एक वक्त था 2015-16 तक फुल ऑफ अग्रेशन विद द बैट, रन्स बैंक, फिर उसके बाद एक स्टेबिलिटी वाला पीरियड आया, ज़ेन, खामोश। इस सीजन अन्ना ही सीम्ड अनलीश्ड, बैंटर हो, बैट के साथ वो बड़े रन्स हो, ही सीम्ड मोर एक्सप्रेसिव। और आपसे बेहतर ये इनसाइट कोई नहीं दे सकता। हैज समथिंग चेंज्ड? क्या कोई स्विच फ्लिक हुआ है? कुछ तो हुआ है क्योंकि या डेफिनेटली हुआ है। पहले ऑफ कोर्स नेट प्रैक्टिस पे ज़्यादा जाया करता था, फंक्शनल ट्रेनिंग किया करता था। अभी मेरे एक्शन डायरेक्टर्स के साथ हम लोग फाइट प्रैक्टिस करते हैं और साथ साथ डायलॉग के कोच के साथ डायलॉग डिलीवरी भी करते हैं। तो आई थिंक दैट्स द चेंज। नो, आई थिंक ही इज़ रियलाइज्ड ही वांट्स टू एंजॉय द स्पोर्ट। और एक पीरियड के बाद बहुत ही थिन लाइन होता है। कभी आप खेलते हो तो लोगों को लगता है स्लो, बहुत ही फास्ट खेल रहा है, इररिस्पॉन्सिबल खेल रहा है। तो आई थिंक बहुत सारे क्रिकेटर्स हैं, आप सिर्फ राहुल को न देखते हुए बाकी लोगों को भी देखेंगे तो दे आर ट्राइंग टू बैलेंस इट बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ सोशल मीडिया एंड अदरवाइज ऑल्सो। सो आई फील द किड्स गेट स्टक देयर, बट दिस टाइम ऐसा हुआ है कि ही बिलीव्स दैट ही नीड्स टू एक्सप्रेस हिमसेल्फ और लग रहा है कि नहीं यार, चौके और छक्के में जो मज़ा है शायद स्टडी प्ले करने में नहीं है। तो दैट्स द चेंज। और यूपी की राजधानी से ज़्यादा ना वो देश की राजधानी में एंजॉय करते हैं। एंड मैं सुनील भाई को यही बोल रहा था कि दिस इज़ न्यू राहुल, बट हमें पता था कि कितना जिगरे वाला प्लेयर है, उसकी विकेट कीपिंग बहुत अच्छी चल रही है और पिता बनने के बाद ना ही इज़ एंजॉइंग मोर। और बहुत मुबारक हो आपको और राहुल को, वो बहुत खूबसूरत जो परियाँ आती हैं घर में, बड़ा अच्छा लगता है। और राहुल जो वर्ल्ड कप में किया उसने, चैंपियंस ट्रॉफी में जिस नंबर पे बैटिंग कर रहा था, तो ये जो नया अभी O2 आ रहा है ना उसका, he's in a different beast right now. He's enjoying his cricket as you rightly said. और good to see him. He's enjoying wicket keeping के साथ। वो नंबर बहुत टफ है भाई जहाँ पे बैटिंग कर रहे हो। True. क्योंकि सेंसिटिव पोजीशन है ना। exactly. I mean, आपको पुश भी करना है, लेकिन अगर 2-3 विकेट जल्दी गिर जाते हैं तो आप यू डोंट नो विच वे टू गो। वही थॉट प्रोसेस घर में भी हमारा ही है कि जब हम देख रहे हैं कि यार हमारी टीम को इसमें एक्सेलरेट करना चाहिए कि रुक के खेलना चाहिए, शुड द अदर मैन हिट, देन इट गेट्स डिफिकल्ट, बॉल आल्सो गेट्स सॉफ्टर, तो यू कांट हिट एज हार्ड। सो बट है ना, राहुल के साथ तो पोजीशन वाली तो प्रॉब्लम ही नहीं ना रहना भाई। उनसे कहिए ओपन कर दें, ओपन कर देंगे, चाहे वो इंडियन टीम में हो चाहे दिल्ली कैपिटल्स में हो। ओपन करवा लीजिए, नंबर 4 पे खिलवा लीजिए, विकेट कीपिंग करवा लीजिए, एनीथिंग। एंड ही इज बीन इन दैट काइंड ऑफ फॉर्म। बट वो जो अपने घर जाकर बेंगलुरु जाकर वो कांतारा सेलिब्रेशन किया था, डिड यू सी दैट लाइव? I loved it. I see even when you आज अभी भी बोल रहे हो तो गूज़बम्प्स आ रहा है क्योंकि वो मोमेंट्स हर एक खिलाड़ी के जिंदगी में होना चाहिए। Where he believes that I could do it and I have done it, and I was very happy. As a matter of fact, the first time I probably called him and said, you know what, that's the Rahul we want to see, because belief. And I think that came World Cup के बाद और WTC के बाद और Champions Trophy के बाद, rather Champions Trophy के बाद वो दिखाई दिया कि नहीं, I can finish, I believe in myself, क्योंकि आजकल क्रिकेटर्स के लिए इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं, इतने सारे लोग उन्हें बता रहे कि कैसे खेलना चाहिए, क्या खेलना चाहिए, ये सिचुएशन में ये होता तो ये वैसा होता। It's tough for the kids. और दो चीज़ मुझे अच्छी लगी, एक तो KL राहुल ने जो बैटिंग में थोड़ा चेंज किया, उसकी रेंज ऑफ शॉट्स बहुत बढ़ गई है। और जब विकेट कीपर वो बॉलर से कम्युनिकेट करते हैं, हमने देखा जो स्पिनर कुलदीप से बात कर रहे थे, तो इज ए कोर ऑफ लीडर उस ग्रुप में। अक्षर पटेल जो कप्तानी कर रहे हैं ना, उसमें बहुत बड़ा हाथ KL राहुल का है बिहाइंड द स्टम्प। DRS में हेल्प कर रहे हैं, कुलदीप के पेस के बारे में बात कर रहे हैं, उधर अक्षर को बोल रहे हैं आप पावर प्ले में बॉलिंग करो, तो उनको ही इज़ ए फ्यूचर कैप्टन। सबको पता है कितने अलग तरीके से उसने बैटिंग करे, लेकिन जो ऐसी जब तालमेल होता है ना, तो वो कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि 2 महीने का टूर्नामेंट है। तो वो बड़ा अच्छा लगा मुझे अक्षर उसका। कहीं ना कहीं मुझे भी ये लगता है कि टेक्निकली जब आप अच्छे होते हो ना, तो आप फिर वो रिस्क लेना भी आपके लिए ठीक ही है।
कि टेक द रिस्क, क्योंकि अगर आपको खींचना है और आपको टेक्निकली सर्वाइव करना है, आप टेक्निकली भी सर्वाइव कर सकते हो। तो दैट इज़ द ब्यूटी। आई थिंक दैट वो चेंज जो आप केएल राहुल में देख रहे हैं वो इसलिए है क्योंकि उसे पता है कि मैं टेक्निकली ब्रिलियंट हूँ। आई मीन अकॉर्डिंग टू मी ऑल्सो वन ऑफ द, नॉट बिकॉज ही इज माई सन इन लॉ, बट I feel one of the finest technicians in Indian cricket or maybe even world cricket. और इसलिए वो confidence. एक्चुअली और जिस तरीके से वो अपनी इनिंग्स को पेस करते हैं रैना भाई, हमने देखा आरसीबी के विरुद्ध वो जो चेस भी थी वहाँ एक्चुअली सबसे बड़ी नुमाइश थी उनकी स्किल की, कि जब चाहते थे एक्सेलरेट करते थे, जब चाहते थे गेम को रोक लेते थे, अपने हिसाब से डिक्टेट की टेम्पो उस गेम की। लेकिन आज सामने होंगे किंग खान के नाइट राइडर्स। आपका वहाँ भी बहुत पुराना नाता है, एक्चुअली गेम खेलते हैं है ना। आपको इन 10 सेकंड्स जितनी भी मूवीज याद हैं जिसमें आप और शाहरुख खान एक साथ थे, बतानी है। तीन थी ओके, तो 10 सेकंड की जरूरत नहीं है फिर। हाँ। मैं हूं ना। हाँ जी। फिर हैप्पी न्यू ईयर एक ही गाना था मेरा, लेकिन वो फिल्म में हम दोनों थे। हाँ जी। आप लोगों ने 2 सोचा होगा क्योंकि आपको ब्रीफिंग 2 की दी गई। गूगली मार दिया आपने। हाँ, और तीसरा था वो अमोल पालेकर जी की फिल्म पहेली, वो बड़ी प्यारी मूवी थी। करेक्ट। तीन फिल्म। मेरी फेवरेट जो सुनील भाई की मूवी है वो है बॉर्डर। ओह यस, जब वो सैंड में लेटते हैं ना तो ऐसे लगता है ये हमारे देश की सेना है, इनसे पंगा मत लेना। लेकिन आज हमारे क्रिकेटर्स भी वैसे ही है यार। दोपहर के 3 बजे खेल रहे हैं, 46 डिग्री टेम्परेचर, तो वो भी कम नहीं है। ऑलराइट, एक और सवाल आया है हमारे प्रोड्यूसर साहब ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है, वो भी पूछना पड़ेगा मुझे आपसे। शाहरुख खान की एक फिल्म जिसमें उनका नाम सुनील है और एक फिल्म जिसमें राहुल है। राहुल तो कुछ और सुनील कभी हाँ कभी ना। गाना है। जीत गए पास्ट विद फ्लाइंग कलर्स। लेकिन एक और मुहिम है, एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं आप, ग्लोबली क्रिकेट प्रीमियर लीग हमारे नेटवर्क पर देख सकेंगे आप सारे लोग। उसके बारे में थोड़ा बताइए, अपने एसोसिएशन के बारे में, उस लीग के बारे में। पूना स्टैलियंस से जुड़ा हुआ हूँ मैं, और एक्साइटिंग, बहुत ही एक्साइटिंग, क्योंकि ई स्पोर्ट ऐसे भी बहुत ही बड़ा होते जा रहा है। 6 टीम्स 8 प्लेयर्स ईच। सो जैसे क्रिकेट खेला जाता है वैसे ही वो लोग खेलते हैं, और हज़ारों बच्चों से सिलेक्ट कर के, जैसे IPL में होता है वैसे ही they've come down to the finale. League is already on. I think 2 तारीख को finale है and finals है, and you know I want to be present there because it's very exciting. बड़ा मजा आने वाला है। पहले हम बुक्स में खेला हाँ जी, बुक क्रिकेट खेलते थे। क्रिकेट खेला करते थे। एक्चुअली बुक क्रिकेट जैसा ही कुछ हुआ कल। आपने वो वैभव सूर्यवंशी की पारी देखी? were you able to catch it? 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी scoring a century. I don't even want to talk about that child. I mean, he's unbelievable. True. I mean, और आप सभी को मार रहे हो। You know, आप टेस्ट बॉलर्स हैं वो। एब्सोल्युटली, और फ्रंट पे मार रहे हो, बैक पीछे जाके खींच के दे रहे हो, और लेफ्टियों का ये they just know how to treat people like you don't exist. But unbelievable और confidence। और जैसे बाउंस भी किया उसके ऊपर, तो he moved back and in the next ball he hit Prasidh for a 6. वो ताकत वाले छक्के सुनील भाई, जैसे बैटिंग से बैकफुट राशिद को जो मारा ना, यस, तो पता लगता है ये थोड़ा सा स्ट्रांग है और ठहराव बड़ा है बैटिंग में। 14 साल का लड़का अन्ना हमारे बीच आने के लिए, और हम जरूर इंतजार करेंगे। पूना स्टैलियंस बोला आपने, पूना स्टैलियंस को फुल सपोर्ट। 2 तारीख को वो फिनाले। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे बीच आने के लिए। थैंक यू।